मोहन कीर्ति के इस 17वें कार्यक्रम पर रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे बीच में कुमाऊनी काव्य धारा में जुटे हुए समस्त साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और समग्र शिक्षा अभियान के उपनिदेशक महोदय श्रीमान आकाश सारस्वत जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि उनके आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। वो अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। मैं आप सबको इस अवसर पर, जबकि आज हम हमारे कुमाऊं के बहुत बड़े साहित्यकार श्रीमान गिरीश तिवारी जी, गिरदा जी का उनकी आज पुण्यतिथि पर मैं उनको स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमान आकाश सारस्वत सर को कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। श्रीमान आकाश सारस्वत सर, स्वागत है सर। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कीर्ति के इस सत्र में ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए सम्मानित सभी साहित्यकारगण, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, प्रखर समाज सेवी शिक्षाविद श्री मोहन चंद्र जोशी जी, हमारे प्रिय ओम प्रकाश जी भी दिखाई दे रहे हैं, नंद किशोर जी भी दिखाई दे रहे हैं, के साथ साथ दिनेश जी भी हैं पिथौरागढ़ से। सभी सम्मानित साहित्यकारगण। साहित्य समाज का दर्पण। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। कुमायूनी के प्रसिद्ध हस्ताक्षर जनकवि के रूप में प्रसिद्ध सम्मानित श्री गिरीश तिवारी गिरदा जी की भी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने गीतों के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रयास किया है। और जब हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो ऐसे जन कवियों के आधार पर हम ही कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण। और वैसे भी कत्यूर भूमि तो साहित्य की दृष्टि से पूर्व रही है। लगातार हम पंत जी से शुरुआत करें, सुमितानंदन पंत जी से, तो उसके बाद जो है ये बताता है कि कुमायूनी में बहुत बड़ा, कुमायूनी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान टीका है। और यहाँ जन्म लेने वाले और यहाँ रहने वाले सभी साहित्य के प्रति लगातार आकृष्ट रहे हैं। जब तक साहित्य में तब तक वो साहित्य ना सच्चा हो रह पाता है, ना सारगर्भित रह पाता है। जैसे उदाहरण के रूप में दुष्यंत कुमार जी बस में बैठे जा रहे थे, उन्होंने देखा एक महिला बड़े गहने वहने पहन के बैठी हुई है। एक बेचारी एक तरफ बड़ी दीनहीन फटे वस्त्रों में महिला नीचे बैठी है, सीट की साइड में। सीटें भर गई हैं, वो बेचारी को जगह नहीं मिली, वो नीचे बैठी है। तब दुष्यंत जी ने कहा, एक और समृद्धि थी रखती, पास सिसकती है कंगाली, एक देह पर एक न चीथड़ा, एक स्वर्ण के गहने वाली। सामाजिक विषमताओं के ऊपर कड़े प्रहार जब तक कवि नहीं करते हैं, तो वो जन कवि के रूप में आगे नहीं आ पाते। तभी तो रामधारी सिंह दिनकर का कहना था, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते। निश्चित रूप से समाज से जुड़ना साहित्यकार के लिए बहुत जरूरी होता है। बाबा नागार्जुन हमारे गृह मंत्री थे, पंत जी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उनसे मिलकर बाहर आ रहे थे।
देश का विकास कैसे होगा, बहुत सारे प्रश्न। बाबा नागार्जुन ने जो बड़ा सारगर्भित उत्तर दिया वो आज भी सही सिद्ध होता है, जबकि ये बात 1954-55 की नहीं होंगी। आपने कहा साल में फूटी गलियां, 5 साल में निकले फूल, 5 साल में फल निकलेंगे, रहे पंत जी झूला झूल। 5 साल कम खाओ भैया, गम खाओ 10-15 साल, इसी तरह तुमियो झोंको अपनी आंखों में धूल। निश्चित रूप से जितनी वांछित प्रगति होनी चाहिए थी उतनी करने में हम विफल रहे। चाहे इस बात को माने ना माने, हमसे बाद में देश आजाद हुए और हमसे बहुत आगे निकल गए, और हम आज 75 वर्ष बाद भी जद्दोजहद में जुटे हैं, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हमारी कमियां रही हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है, एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए, एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए। और निश्चित रूप से साहित्यकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रकारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। पत्रकार, साहित्यकार जब अपनी भूमिका सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में निभानी शुरू कर देंगे तो हुक्मरानों को तो जागना पड़ेगा ही, मजबूरी हो जाएगी जनता की बात सुनने की, जनता के, क्योंकि हमारे देश में भावात्मक चुनाव होते हैं, विकास के मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं और तात्कालिक भावात्मक आधारों पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। निश्चित रूप से हम यदि सशक्त जनता के हितों के प्रति रचा गया साहित्य प्रस्तुत करते हैं तभी कुछ सार्थक परिणाम आगे आ पाएंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मानित सभी साहित्यकार गणों का, बीना जी भी जुड़ गई हैं, वो भी दिखाई दे रही हैं, सभी का आभार प्रकट करते हुए, और चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ की तैयारी 74वीं वर्षगांठ से ही कर दी गई है और इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। अब इसमें कितना अमृत निकलेगा, कितना विष निकलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल सरकारी अमृत महोत्सव तो चल ही रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, आशा विश्वास के साथ निश्चित रूप से हम एक जागरूक, सशक्त, व्यसन मुक्त समाज निर्माण करने में सफल हो पाएंगे, जिससे एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। और अंत में महाकवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओजपूर्ण वाणी से निश्चित हम सब लोग लाभान्वित होते हैं और निरंतर हम सब की ऊर्जा उन्नत होती है। और आपके भाषण में हमेशा एक समाज की उन्नति के लिए रखे गए